Hi, this side Rajni Basin, Founder Director, Anglais Study Overseas in School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Medical Technologies, IT Training, Services, Placement and Internships. आज का मेरा वीडियो बेस्ड है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया covers Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter, Telegram, etc., Tinder, etc. लेटेस्ट न्यूज में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ही हैड बैन सोशल मीडिया अप टू 16 years एज. बट इन इंडिया मैं ये कहना चाहती हूं कि सोशल मीडिया को एटलीस्ट 18 years तक बैन करना चाहिए. कोई भी हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा जिसकी एज 18 years से कम है, वो सोशल मीडिया पर उनके ना तो अकाउंट्स बने, ना वो सोशल मीडिया पे कुछ भी देख पाए. सोशल मीडिया का यूज जो है आज के टाइम पीरियड पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, हर कोई. स्कूल में टीचर्स वर्किंग देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक पे ग्रुप है या यूट्यूब से वो पढ़ाते हैं. ये सब चीजें जो है, इसमें प्रॉब्लम कहां आती है कि जो सोशल मीडिया है उसमें सब कुछ अंडर वन अम्ब्रेला है. सपोज जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूं, यूट्यूब पे अपलोड होगी, उस पे फेसबुक पे भी लिंक जाएगा, इंस्टा पे भी जाएगा, ट्विटर पे भी जाएगा, लिंक्डइन पे भी जाएगा, सब जगह जाएगा. क्या ये मेरी वीडियो तो इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो शायद राइट इंफॉर्मेशन राइट एज में नहीं दे रही है. क्या सोशल मीडिया के ऊपर हम वो पॉलिसीज, वो रूल्स और रेगुलेशंस लगा सकते हैं या वो डिवीजन कर सकते हैं कि एक एजुकेशन सेक्टर है, एक इंडस्ट्री का सेक्टर है, एक अबव 21 और से अबव 21 जहां पर मेच्योरिटी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. क्यों इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के माइंडसेट जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कोई किसी को नहीं सुनना चाहता, हर कोई अपनी लाइफ में मस्त है. और उस सोशल मीडिया का यूज करके मैक्सिमम गैंग रेप्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है ना वो रेज हो रही हैं. वो चाहे किसी को मारने की हो, चाहे किसी के घर चोरी करने की हो, चाहे वो टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट हो, चाहे वो अपनी फैमिली के अंदर किसी को कुछ नहीं समझते, कहीं कुछ नहीं समझते. उस सोशल मीडिया के ऊपर रिलेशंस खराब हो रहे हैं. उस सोशल मीडिया के बेस्ड पर जो रील्स बन रही हैं, उन रील्स के ऊपर जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा. वहां पे गवर्नमेंट सोई हुई है आके बंद करके. बैन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर 2000 के नोट रात को बैन होते हैं तो ये इतने टाइम से चल रहा है, इसमें क्या गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा? वो देख नहीं रही है? वो क्या अंधी हो चुकी हुई है? उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने यूथ को दे क्या रहे हैं, या हम अपने जो हमारी पब्लिक है हम उनको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति को, हम अपने कल्चर को कहां डुबो रहे हैं? ये गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा. वैसे गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप तो करनी है, वो चाहे सेंट्रल में रह के करनी हो, चाहे वो स्टेट में रह के करनी हो. यहां पर हर किसी को मुझे क्या मिल रहा है वो चाहिए, लेकिन यहां पर सबको बैलेंस करना है, वो समझ नहीं आता कि वो क्या चाहिए, वो कैसे बैलेंस करना है. क्यों सोशल मीडिया पे बैन नहीं हो रहा? क्यों रील्स पे बैन नहीं हो रहा? जो रॉन्ग रील्स है, जो गलत मैसेज कन्वे कर रही हैं, वो रील्स जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जा रही है, जिसमें गाली गलौज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों पे रील्स बन रही है जो गाली गलौज में है. या उन छोटी बच्चियों पे, उन पेरेंट्स की भी गलती है कि उन छोटी बच्चियों पे जिनको शायद वो गानों के मतलब नहीं पता है, आप उनको डांस करवा रहे हो. आई एम ऑल्सो अ वेरी गुड डांसर. एक टाइम था, एक एज थी
उस एज के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने गानों को, अपने उनके लिरिक्स को समझोगे, परफॉर्म करोगे, तो उसकी वेटेज तभी मिलती है। उसमें ऐसा वेटेज नहीं है कि आप छोटी सी उम्र में और शायद आप वो सॉन्ग्स के ऊपर डांस कर रहे हो जहां पर आपको मीनिंग ही नहीं पता। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स। वो वीडियोस बन रही हैं जिसमें रिलेशनशिप्स को स्पॉइल किया जा रहा है। आज के टाइम पीरियड पे हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं रील्स पर, हम वीडियोस पे देख रहे हैं जो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब पे अपलोड हो रही है। और स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है, हमारे बच्चों के पास, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके पास एक्सेस है। पेरेंट्स की गलती कहाँ है? छोटा बच्चा है लेकिन हम उसको फोन दे देते हैं, बेटा उसमें जो भी फंक्शन, जो डांस हो रहा है या जो कुछ भी रील्स बन रही है जहां वहां पे हंस रहा है कोई, मैं बच्चों को वो दे दूं। क्यों? तो पेरेंट्स की यहां पे समझदारी है। आप आंसर दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली तो कोई समझदारी नहीं है। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा अनॉयड है, लेकिन ये गवर्नमेंट को समझ नहीं आता। गवर्नमेंट ओपनली छोड़ रही है सब कुछ, सोशल मीडिया बहुत आराम से चल रहा है। तो आप मेरे साथ ये आवाज उठाइए और इस वीडियो के जरिए आप कोशिश करें कि अगर इस वीडियो के बेस्ड जिसको सुनना है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, और उसके बाद अगर ये किसी ऐसी पोजीशन तक, किसी ऐसे पर्सन तक का पास पहुंचती है जिससे वो एफर्ट्स करे और इसको बैन करवाया जाए, जहां पर छोटे बच्चों के पास रील्स, वीडियोस सोशल मीडिया पे नहीं हो। स्कूल में बैन करना चाहिए। आज के टाइम पीरियड पे मोबाइल जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि उस मोबाइल के बेसिस पर हम अपने बच्चे को ध्यान रख सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है। क्योंकि आज का टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है। आज के टाइम पीरियड पे सेफ्टी नहीं है। वो सेफ्टी के ना होने के रीजंस भी सोशल मीडिया है। क्योंकि आप जितना चीजों को शो ऑफ करोगे, जितना पब्लिकली उन चीजों तक पहुंचाओगे, उतना ही सेफ्टी जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगी। सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट होना चाहिए, उसमें जो उनके एल्गोज लगे हैं, दैट इज ओनली लिमिटेड एल्गोज, जिसको वो स्टडी कर रहा है और वो अपलोड हो रही है। लेकिन वो भी बैठ के ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये रील्स अपलोड हो रही है। वो क्या रील्स वाकई ही सही है? क्या वो रील्स पोस्ट होनी चाहिए? उन रील्स के ऊपर बैन क्यों नहीं है? एक जनरल कंटेंट दे दो तो फेसबुक उसको बैन कर देता है कि उसमें इतने वर्ड्स का होना चाहिए, उसमें आपने ये किसी का एक वर्ड ले लिया तो आप वो उसको बैन कर देता है। तो उनके एल्गोज में ये नहीं है कि ये वीडियो दिखा क्या रहा है, उस वीडियो को मैं बैन करूं, उसको मैं ब्लैकलिस्ट करूं, क्योंकि उनके पास ऐसे एल्गोज नहीं है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्लीज इसके ऊपर बैन लगाए और एक एज ग्रुप हो जिस एज ग्रुप में हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर एक्टिव हो सके। आधार कार्ड मैंडेटरी है और उस आधार कार्ड के बेसिस पे अकाउंट मैंडेटरी है। तो क्यों नहीं सोशल मीडिया के अकाउंट भी उसी तरीके से बनने चाहिए, ताकि ये ध्यान रखा जा सके कि हमारा छोटा बच्चा जिसको जिस एज में वो चीजें नहीं देखनी है और वो अगर उसके सामने आ रही है और वो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर रूल्स और रेगुलेशंस बन जाएंगे, इसके ऊपर लॉज बन जाएंगे, बैन होगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी यूथ में, हमारी पब्लिक में बहुत सारे चेंजेस होने की क्षमता होगी। क्योंकि हर कोई रील्स के बाद अपने आप में मस्त है। कोई घर से बात नहीं करता, कोई पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा, बच्चे को बस अपने मोबाइल और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फुर्सत नहीं है, पेरेंट्स को भी अपने मोबाइल और अपने सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है। चंद परसेंटेज, बहुत ही कम परसेंटेज पेरेंट्स ऐसे होंगे जो वाकई अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, या वो बच्चे होंगे जो शायद ही सोशल मीडिया से दूर होंगे, लेकिन 98% अगर मैं बात करूं तो वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज में बैन किया जा रहा है सोशल मीडिया को, इसी तरीके से मेरे साथ आवाज उठाइए और सोशल मीडिया को हमारे बच्चों से दूर रखिए। जो टीचिंग करनी है
टीचिंग के लिए भी जो सिस्टम है, जो फॉर्मेट है, उसको इम्प्रूव किया जाए। यूट्यूब के ऊपर जो लिंक्स है, जो एडुकेशनल लिंक्स है, वही बच्चे के पास जाने चाहिए और उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो बच्चा क्या कर रहा है और वो उस पर चेक रखना बहुत ज़रूरी है, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और जो अब्यूजिव, जो रॉन्ग वीडियोस है, जो रॉन्ग रील्स है, जो गाली गलौच वाली रील्स है, वो पूरी तरह से डिलीट होनी चाहिए सबके अकाउंट से। और उन पर नो फंडिंग, नथिंग, कोई भी फाइनेंशियल्स उनके पास नहीं जाना चाहिए उन अकाउंट्स के अंदर। तो इन रील्स को बैन करने के लिए, बैन करवाने के लिए आप अगर मेरा साथ दे सकते हैं तो वो सिंपल है कि इस रील को पोस्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोशिश करो कि ये राइट पर्सन तक पहुंच सके। मैं राइट पर्सन तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग एफर्ट्स करो, क्योंकि मेरी अकेले की आवाज से कुछ नहीं होगा। आवाज तब जब आप सब लोग साथ दोगे, जब आप साथ दोगे तो चेंज डेफिनेटली आएगा। Thank you so much. Thanks for watching this video and do share this video and understand what I want to say और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है। और अगर आपको इंटेंट समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप सोचेंगे, समझेंगे और कुछ एफर्ट्स करके चेंजेस लाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।